कि पिछले जून महीने से जो शुरुआत इस तबाही की प्रदेश में शुरुआत हुई, लगातार 4 महीने तक बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से नहर नाले टूट करके, ड्रेन वगैरह टूट करके जिस तरह से खेतों में 4-4, 5-5 फुट पानी चढ़ने का जो आपने देखा, और इसी तरह से गांव के घरों में वहां भी 3-3, 4-4 फुट पानी जो चढ़ा हुआ था। और इस तरह से जो हताश परेशान प्रदेश के किसान साथी थे, उन्होंने गुहार लगाई, कोई मसीहा इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे बीच में आए। और उनकी पुकार जब संत रामपाल जी के कानों में पड़ी तो आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी की जो पूरी टीम, उनके भक्तजन गांव-गांव जाकर के जिस तरह से उन्होंने पानी निकालने का काम किया, मैं समझता हूं कि संत रामपाल जी अगर आज इस संकट के समय में उनकी टीम किसानों के बीच में नहीं होती तो आने वाले समय में मौके की फसल जिस तरह से बर्बाद हो चुकी थी, आने वाले समय में भी बिजाई किसान की नहीं होती। तो बिल्कुल सही है, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में अगर किसानों की गेहूं की फसल घरों में आएगी तो निश्चित रूप से इसका श्रेय संत रामपाल जी को और उनकी टीम को जाएगा। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा इन किसान साथियों का कि जिस तरह की इनकी कार्यशैली देख करके आप लोगों ने आज यह सम्मानित करने का, समारोह रखने का काम किया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और टीम का और संत रामपाल जी का धन्यवाद ही नहीं, बल्कि मैं तो यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि रामपाल जी का आशीर्वाद इन किसान भाइयों पर, आम जन पर इसी तरह से बना रहे, जिस तरह का इस संकट में समाधान करने का जो प्रयास इस टीम का रहा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए इस सम्मान समारोह में इतनी भारी तादाद में आकर के इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा रामपाल महाराज जी के आपका आशीर्वाद इसी तरह से इन किसान भाइयों पर, आम जन पर बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।